महाराष्ट्र के जिला परिषद कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर आई है। सरकार ने 24 मार्च 2026 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसका सीधा असर कई कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा। तो चलिए आज इसी फैसले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे मामले की जड़ या कहिए सबसे अहम सवाल बस यही है कि क्या जिस भर्ती के विज्ञापन से नौकरी मिली वो 1 नवंबर 2005 से पहले जारी हुआ था? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि किसी का आने वाला वित्तीय भविष्य कैसा हो सकता है। तो फैसला ये हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ खास जिला परिषद कर्मचारियों के लिए 1982 वाली जो पुरानी पेंशन योजना थी, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम भी कहते हैं, उसे लागू कर दिया है। ये उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी नौकरी तो नई पेंशन योजना आने के बाद लगी, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो अब सवाल उठता है कि इसका फायदा आखिर मिलेगा किसे? देखिए, इसकी पात्रता बस 2 तारीखों पर टिकी हुई है। आइए देखते हैं कि वो 2 शर्तें क्या हैं। पुरानी पेंशन योजना के लिए यहाँ 2 शर्तें हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, भर्ती का विज्ञापन 1 नवंबर 2005 से पहले का होना चाहिए और दूसरी शर्त, नौकरी ज्वाइन करने की तारीख 1 नवंबर 2005 या उसके बाद की होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें किसी पर लागू होती हैं तो ये फैसला उन्हीं के लिए है। तो कोई अपनी पात्रता कैसे जांचे? बहुत आसान है, सिर्फ 2 कदम है। पहला, अपने भर्ती के कागजात देखकर ये पक्का कर लें कि विज्ञापन की तारीख 1 नवंबर 2005 से पहले की है या नहीं। और दूसरा, अपनी ज्वाइनिंग की तारीख देखें कि वो 1 नवंबर 2005 को या उसके बाद है। बस। आखिर ये फैसला आया क्यों? मतलब सरकार को अचानक से ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? असल में ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे एक पूरा घटनाक्रम है। तो कहानी कुछ यूं है कि 1982 से पुरानी पेंशन योजना चल रही थी, फिर 2005 में नई पेंशन योजना आ गई। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 2024 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऐसा ही फैसला लिया गया और अब 2026 में उसी बराबरी को बनाए रखने के लिए ये फायदा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है। अब देखिए, कोई भी सरकारी फैसला हवा में नहीं होता, उसके पीछे एक मजबूत कानूनी आधार होता है। चलिए देखते हैं कि इस फैसले को कानूनी तौर पर इतना ठोस क्या बनाता है। ये फैसला कई पुराने कानूनों और सरकारी आदेशों पर टिका हुआ है। इसकी नींव में 1961 का जिला परिषद अधिनियम भी है और 2024 में वित्त और ग्रामीण विकास विभागों के जो सर्कुलर आए थे वो भी शामिल हैं। इन सबको आधार बनाकर ही 18 मार्च 2026 को इसे अंतिम मंजूरी दी गई। और आखिर में ये एक लाइन महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेशानुसार और उनके नाम पर इस फैसले पर एक पक्की सरकारी मोहर लगा देती है। इसका साफ मतलब है कि ये एक आधिकारिक और बाध्यकारी सरकारी आदेश है। अच्छा, चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। जो लोग इन शर्तों को पूरा करते हैं उनके लिए और उनके रिटायरमेंट के लिए इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं वो पुरानी पेंशन योजना का हिस्सा बन जाएंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद एक तयशुदा पेंशन की गारंटी। ये लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। तो ये साल याद रखने वाला है, 1982। अब से इन सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन के नियम महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1982 के हिसाब से ही चलेंगे। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये फैसला क्या है और ये क्यों लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग में क्या बदलाव आएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर योग्य कर्मचारी और उनके परिवार को सोचना होगा।